सत श्री अकाल दोस्तों। क्वेश्चन आया है किसी क्लाइंट का कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा नाम जसविंदर रंधावा है। आई एम फाउंडर ऑफ गुरु नानक ग्रुप एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गुरु नानक रियल एस्टेट जलंधर। गुरु नानक रियल एस्टेट आपको हेल्प करता है किसी भी तरह की अच्छी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए और सेलर को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। फ्रेंड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी को समझना और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से प्रॉपर्टी लेना एक रिस्क वाला काम हो सकता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और वीडियो को शेयर करना है। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी बाय करते टाइम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखना बहुत जरूरी है, जिसमें आप रजिस्ट्री देखते हो, इंतकाल देखते हो, एनओसी देखते हो और अगर बिल्डिंग है तो उसका नक्शा देखते हो, ये सब चीजें। और ये चीजें भी देखते हो कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कब्जे वाली प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। अब जो आज का क्वेश्चन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से प्रॉपर्टी बाय करने के टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी, या हम जिसको मुख्तियारनामा भी कहते हैं, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ओनर, या जिसको हम कागज में प्रिंसिपल भी बोलते हैं, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी किसी बंदे को, अपने रिश्तेदार को या जिसपे वो ट्रस्ट करता है, उसको वो अथॉरिटी दे देता है कि उसके बिहाफ पे आप इस प्रॉपर्टी का क्या क्या कर सकते हो। तो जब उसको राइट मिल जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को, तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो सेल भी कर सकता है। अब बायर को किस बात का ध्यान रखना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है, एक तो सबसे मेन बात कि पावर ऑफ अटॉर्नी ओनर ने किस वजह से दी, क्या रीजन है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी उन केसेस में दी जा सकती है कि अगर जो ओनर है वो फिजिकली कैपेबल नहीं है कि बाहर के काम कर सके, अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर सके, या लीज या ये सारे काम या दफ्तर के काम है वहां पे भागदौड़ करनी पड़ती है, तो वो किसी को लीगली ऑथराइजेशन दे देता है कि उसके बिहाफ पे दूसरा बंदा काम कर ले। राइट। सेकेंड थिंग है, वो अब्रॉड में है, वो बार बार इंडिया नहीं आ सकता अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी काम के लिए, तो इसने अथॉरिटी दे दी कि उसके बिहाफ पे दूसरा पर्सन, वेंडर जो है, वो प्रॉपर्टी के जो लीगल वर्क है वो करवा सके, या प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो उसके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी सेल आउट भी कर सके। अब बायर को कौन सी बातों का ध्यान रखना है? दो तरह की जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। एक होती है जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और एक होती है एसपीए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, मेंशन करे जाते हैं। राइट। जब प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो और वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से है, तो आपने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि जिस ओनर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो अलाइव है, जिंदा है कि नहीं। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अगर जो ओनर है उसकी डेथ के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। और दूसरे जो कैंसिलेशन होती है, अगर वो मानसिक रूप से कैपेबल ना हो तब भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। तीसरा, अगर वो खुद से चाहे तो कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर सकता है। राइट। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने पढ़ना है कि अगर उसमें लिखा हुआ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, तभी आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो ये रीड आउट करना बहुत जरूरी है। ओनर की आइडेंटिफिकेशन, ओनर से बात करना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी पे डील कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो ट्रांजैक्शंस है, जो पेमेंट आपने करनी है, वो ओनर के अकाउंट में हो। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पेमेंट लेके कहीं आगे ओनर को ट्रांसफर ना करे तो उसमें जो है ओनर कल को आपके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है। तो दोस्तों, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही पावर ऑफ अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी तरह से हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स, इंडिया के फोन नंबर्स हैं 919780528380 या 7087877796 पे हमें आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको कॉल बैक करेंगे या मैसेज पे रिप्लाई करेंगे। या हमारा ईमेल आईडी है realestategurunanak@gmail.com। फ्रेंड्स,
इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे बने हैं और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। धन्यवाद।